मोहन भागवत साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया, अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं थी। मुल्क के हुकूमत के खिलाफ जरूर, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। अक्सर बेशतर हुकूमत की मुखालफत करना देश के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियां रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो कार्रवाइयां उनके खिलाफ चल रही हैं, ये कार्रवाइयां रुकनी चाहिए। 14 दिनों से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी एग्जाम में जो इरेगुलरिटी हुई है उसको लेकर ना, अब वो झारखंड की हुकूमत तक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हेमंत सोरेन साहब इस बच्चों की जो इस मांग को है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन बुला लीजिए, उनसे बात कर लीजिए और अगर वाकई वहां पे कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। सर, महबूबा मुफ्ती ने इल्तिजा मुफ्ती पे कार्रवाई को सही नहीं ठहराया, वो कहना है ये फिक्स्ड मैच में आप मेरे से कमेंट्री मत मांगिए ना। वो बनता है कि बाद उनकी छवि इतनी कमजोर हो गई थी, अब अपने जो उनके माई बाप हैं, ये पार्टी अपने आप उभर के नहीं आई, इसको एजेंसियों ने बनाया है। जब जब इनकी छवि कमजोर हो जाती है, एजेंसियों के तरफ से कोशिश की जाती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दोबारा बने। अब मुझे बताइए ना, अब इल्तिजा मुफ्ती क्या 5 साल की बच्ची है कि वो किसी को जो है चक मारेगी? ये तो ना अब 5 साल का बच्चा भी जानता है ना अब कि किसी को इस तरह बाइट नहीं करते। अब ये फिक्स्ड मैच और ये खामखा का लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ वो बनता है जो है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है और बदकिस्मती से पीडीपी के साथ ये बनता ही बनता है। How do you see the situation in POJK, because they had been blaming India for the rigged elections in Jammu and Kashmir? ये जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो उन्हें वो इलेक्शन ठीक नहीं लिखते। अब जब उनके इलेक्शन होते हैं तो फिर हमें इल्जाम लगता है। उनके इलेक्शन उनकी जिम्मेदारी, हमारे इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। लेकिन जहां तक वहां खून खराबे का सिलसिला चल रहा है, बेगुनाह लोगों की जो है फोर्सेस के जरिए, रेंजर्स के जरिए जो है उनको मार गिराया जा रहा है, मैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ उन्हीं के बयान याद दिलाऊंगा जो उन्होंने यहाँ 2008, 2010 और 2016 में जब हालात खराब हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने उस वक्त क्या मांग की थी, और वही मांग आज जम्मू कश्मीर के उस हिस्सों पे लागू होना चाहिए। वहां तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी। How do you see the silence of the international community over this issue? अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के इतने मसले हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग उनको अक्सर बेशतर नजर नहीं आते। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन हालात में तो मैं हैरान होता अगर किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को या किसी भी मुल्क को जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा नजर आता। चलिए कोई नहीं, उनको नजर ना आए, हमें तो आ रहा है।
और हमें उस इलाके के लिए दुख है, दर्द है, क्योंकि एक वक्त में वो हमारे ही लोग थे और हम तो चाहेंगे कि वहाँ हालात जो हैं वो सुधर जाएं, ठीक हो जाएं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।